हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम बिहार आईटीआई अनुदेशक बहाली के संबंध में विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। काफी देख रहे थे ग्रुप के अंदर डिस्कशन भी, और काफी मेरे पास फोन आ रहे हैं कि जी सर आप इसका अप टू डेट बताइए, कैसे होगा, कब होगा। तो आज इसे सारे चीज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पूरे पूरे बने रहिए इस वीडियो में, सभी चीज समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले का वीडियो में मैंने बताया था, जो बीटीएससी के सचिव महोदय से जाकर के मैंने जो मिला था और उन्होंने मुझे क्या कहा था, वो सारी चीज पीछे के वीडियो में हम आप सभी को शेयर भी किया था। शायद उस हमारी बातों से आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो के लास्ट में हम एक छोटा सा क्लिप लगाएंगे, पूरा पूरा उसको सुन लीजिएगा, आप लोगों को सभी चीज समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं बिहार आईटीआई अनुदेशक बहाली के संबंध में। नोटिफिकेशन कब आएगी वो तो मैंने पीछे का वीडियो में भी बताया था। टेंटेटिव डेट सचिव महोदय के द्वारा हमें मिला था सितंबर मंथ का। तो अब आप ही बताइए, आप सभी बताइए कि जिस व्यक्ति से हमें मिलना है उन्होंने हमें सितंबर मंथ का टाइम दिए हुए हैं। जब तक सितंबर एंड नहीं होता तब तक उस व्यक्ति से हम कैसे जाके मिल सकते हैं, और मिलेंगे तो हमें क्या रिस्पांस दे सकते हैं, क्या बोलेंगे, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। रह गई बात जो आप लोग करंट अगर अप टू डेट चाहिए, तो उसके लिए आप इतने सीआईटीएस होल्डर है, सभी लोग एकजुट होकर के, अर्थात 2-3 लोग भी मिल करके आप बीटीएससी जा सकते हैं और करंट अप टू डेट ले सकते हैं। ये 2-4 लोग मिल करके आप कभी भी जा सकते हैं। रह गई बात नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन मेरे अकॉर्डिंग अगर कहा जाए बीटीएससी के द्वारा जो ये नोटिफिकेशन निकलना है, तो हमें लग रहा है कि ये 17 तक लास्ट जो है ना, 17 अगस्त तक इसका डेट था। आपका कोई भी एजेंसी का टेंडर लेने का, शायद अप टू डेट बीटीएससी नहीं दिया है। मुझे लग रहा है कि ये टेंडर भी हो चुका है, और जिस तरह से हमें बीटीएससी के सचिव के द्वारा बोला गया था कि सितंबर में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि सितंबर मंथ में आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर हमें कहिएगा जो कोई करंट अप टू डेट के लिए, तो हम सितंबर के बाद ही जो है बीटीएससी के सचिव से जाकर के फिर दोबारा मिल सकते हैं। अर्थात अभी हम नहीं जा सकते। आप सभी में से कोई जाना चाहते हैं तो वो जाकर के मिलेंगे और करंट जो भी अप टू डेट होगा वो शेयर करेंगे सभी सीआईटीएस होल्डर के साथ। तो ये रह गई बात की जो मेरे पास जो बार बार फोन कर रहे हैं लोग, जो हाँ किस तरह से, अरे आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। अगर आप लोग सिर्फ ग्रुप में देख रहे हैं कि जो सिर्फ न्यूज के लिए लोग हैं, सिर्फ न्यूज मिलना चाहिए, कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं, किसी से कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मैसेज टाइप करने आता है और मैसेज टाइप कर दिए। तो हमारे समझ से ये जानकारी जो सितंबर का है, हमें लग रहा है सितंबर तक आ जाना चाहिए। रह गई बात जो मंत्री सरकार चेंज हुआ है इस बीच में, तो आप लोगों को बता दूं कि सरकार चेंज होने के बाद मैंने भी सोचा था कि कहीं मेरा फाइल रिटर्न नहीं आ जाए, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी लोग जो उनके प्रॉपर होम टाउन से बिलोंग कर रहे थे, जो अभी हमारे नए मंत्री श्रम संसाधन मंत्री जो बने हैं, जो भी सुरेंद्र राम हैं, उनसे जाकर के जो हमारे पास हमारे साथी लोग फोन किए, सर किस तरह से आवेदन लिखाएगा, क्या क्या बातें रखना है। हमने उनको सारा यहाँ से गाइडलाइन दिया कि जी सर इस तरह से आप जाइए, इस तरह से बातें कीजिए, इस तरह से आवेदन लिखिए। सारी चीज उन्होंने करके गए और मंत्री जी से मिले भी। मंत्री जी से मिलने के बाद एक चीज क्लियर हम लोगों का हो गया कि अब फाइल बीटीएससी से रिटर्न नहीं आएगी। जो पीछे का मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा जी थे, वो उन्होंने जो सारे प्रक्रिया करके जो बीटीएससी को भेजे थे कि हाँ बहाली प्रक्रिया के लिए, उसी फाइल पर जो है बहाली प्रक्रिया होगी और उसी पर बहाली निकलेगी। क्योंकि इसलिए मंत्री जी ने क्या कहा, जो अभी करंट का जो मंत्री है श्रम संसाधन मंत्री, उन्होंने क्या कहा कि ये सचिव से हमने संज्ञान लिया था, तो उन्होंने उनको संज्ञान लेने के बाद बताया गया कि बीटीएससी के पास जो है सारा प्रक्रिया जो है करके और फाइल भेज दिया गया है। अब बीटीएससी नोटिफिकेशन इसका जारी करेगी और बहाली करेगी।
तो ये यहाँ से क्लियर हुआ मंत्री जी से कि अब फाइल रिटर्न नहीं आएगा। अब रह गई बात कि जे आप लोगों को बिलीव नहीं होता है या हो सकता है पेशेंस नहीं है। अरे भाई, आप देख सकते हैं 4 वर्षों से इस सेक्टर में हम अभी मेहनत कर रहे हैं और काफी जो है तन मन और धन तीनों चीज से मेहनत किया है मैंने अनुदेशक बहाली के लिए, आप लोग देख ही रहे हैं। तो भाई क्या कर सकते हैं, जो टाइम मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें मिलने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गेट पर ही बताया जाएगा कि तुम तो गया था मिलके, अभी नहीं मिलने दिया जाएगा। तो नए लोग जा सकते हैं मिलने के लिए। रह गई बात की जो बीटीएससी के सचिव महोदय से हमारी 7 मिनट 52 सेकंड बातचीत हुआ था, वो पूरा क्लिप तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने फैक्ट जो बताया था टेंटेटिव डेट कब नोटिफिकेशन जारी होगी, उसका छोटा सा क्लिप इस वीडियो के लास्ट में हम लगा रहे हैं। सभी लोग सुन लीजिएगा और फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, फिर अपना विचार कीजिएगा क्या करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अप टू डेट के साथ। ऑल द बेस्ट। जी 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 ऐसा ही है जी। परीक्षा लेने के लिए हमको एजेंसी का चयन करना होगा। बिल्कुल सर, उसके लिए हम टेंडर निकाले हुए हैं, बिल्कुल अभी तक वो चयन नहीं हुआ है। दूसरी बात कि आपके विज्ञापन का मूल अधियाचना जब भी आए उसमें सुधार करने के लिए भेजा गया, अगर आपको मालूम होगा तो जी। तो वो सुधार हो करके इधर वो जून महीने में साइन होकर डायरेक्टर साहब के साथ संशोधित विज्ञापन आया जून महीने में। डेट हमको याद नहीं, रमेश जी को अगर याद होगा तो रमेश जी बता देंगे, लेकिन जून में आया, इतना मुझे श्योर है। क्योंकि हम लोगों ने उनको बुलाया था, बैठक हुई, तब वो संशोधन करके उनको दिए जी इस जून में जी। अब जैसे एजेंसी का चयन होगा आपका विज्ञापन निकल जाएगा। मुझे लगता है सर अभी आपको कम से कम 1 महीना मिनिमम और टाइम देना। 1 महीना अगस्त में एजेंसी का चयन होगा, एग्रीमेंट होगा, तब हम विज्ञापन निकालेंगे। तो आप मान के चलिए सितंबर के पहले आपका विज्ञापन नहीं निकलेगा। बिल्कुल लेकिन सितंबर में निकल जाएगा, ये भी शुरू ठीक है। सितंबर में निकल जाएगा, जुलाई अगस्त